गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 5 के चैप्टर 3 मसल्स एंड बोन्स की आखिरी के 2 टॉपिक बाकी है, जॉइंट्स और मसल्स। अभी तक हमने स्केलेटल सिस्टम देखा था, बहुत सारे जॉइंट्स के टाइप देखे थे, हमने सारे बोन्स के देख लिए थे, हमने स्कल, रिब केज, हमारा हिप जॉइंट देखा, हमारा आर्म देखा, हमारा लेग देखा, राइट। अभी तक हम लोग यही सब पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे जॉइंट्स की। तो जॉइंट्स मतलब क्या, जब दो चीज़ें जुड़ती है तो उनके बीच का हिस्से को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमारी ये थाई बोन जो है वो बोन ऑफ लेग के साइड जॉइंट है, किससे थ्रू, तो नी के थ्रू। तो जब दो बोन्स या फिर दो कोई चीज़ों के बीच के जो चीज़ उसे जॉइंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट थिंग इज़ कॉल्ड जॉइंट। क्या कहता है डेफिनेशन, if our bones were not jointed or did not have the joints, we would not be able to move. For example, if your fingers bones were not jointed, you would not be able to do hold anything. अब ये जॉइंट जो होते हैं वो हमें मूवमेंट का फ्रीडम देते हैं, राइट। हम हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को मूव कर सकते हैं अगर ये जॉइंट है तो। अगर नहीं है तो हमारी बॉडी जो है वो लकड़ी या सीमेंट की तरह एकदम फिक्स्ड होती। फॉर एग्जांपल, आपका हाथ जो है वो हिलाना है तो आप आपका हाथ शोल्डर से मूव कर सकते हो, पूरा हाथ घुमा सकते हो। आप अपना हाथ एल्बो से मूव कर सकते हो, कोणीથી તમે વાળી શકો છો। आप अपना हाथ जो है, यू कैन मूव योर हैंड फ्रॉम द रिस्ट, आप તમે તમારું કાંડું હલાવી શકો છો। ઇવન યુ કેન મૂવ યોર વન ટાઇની ફિંગર, ઇફ યુ વોન્ટ યુ કેન મૂવ વન ફિંગર એટ વન્સ। તમે એક ભેગા એક આંગળી હલાવો, બે આંગળી હલાવો, એ તમારા હાથમાં છે। वाई, बिकॉज ऑल दिस आर जॉइंटेड, राइट। ये सब जॉइंट्स है, फिक्स्ड नहीं है, एक ही बोन नहीं है पूरा। समझ में आ रहा है मेरी बात। दे आर ऑल जॉइंट, छोटे छोटे बोन्स है जो किसी चीज़ के साथ जॉइंट किए गए हैं। अगर पूरा एक ही बोन होता तो हम उसको हिला नहीं पाते। जैसे कि आपकी पेंसिल पूरी है तो पेंसिल के बीच में से बेंड होती है, नहीं होती है, राइट। लेकिन आपका जो मैथ्स के कंपास बॉक्स में डिवाइडर आता है उसके ऊपर स्क्रू होता है, तो आप उसको खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जॉइंटेड है, राइट, फिक्स्ड नहीं है। बस यही एग्जाम्पल, यही क्राइटेरिया है जॉइंट्स का। मतलब ये क्या करते हैं, हमको हमारे बॉडी में फ्री मूवमेंट करने देते हैं। अब हमारी बॉडी में दो तरह के जॉइंट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड जॉइंट और एक होता है मूवेबल। फिक्स्ड मतलब क्या, आपको और हमको दोनों को पता है दैट फिक्स्ड मतलब होता है जो चिपका हुआ है, जो फिक्स्ड है, परमानेंट है, वो हिल नहीं सकता। ऐसे जॉइंट्स कौन से हैं, तो आपके सर का जॉइंट, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये पूरा जॉइंट आप हिला सकते हो क्या? अपने सर की हड्डी हिला सकते हो, अपने नाक की हड्डी हिला सकते हो? नहीं हिला सकते। दिस आर ऑल फिक्स्ड जॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल फिक्स्ड जॉइंट्स का। मूवेबल जॉइंट्स की मैंने बात की अभी, ये वाला नी का है, एल्बो का है, रिस्ट का है, हमारे गले का है, हमारे कमर का है, जहाँ जहाँ से हम बेंड हो सकते हैं, जो चीज़ें हम मोड़ सकते हैं, दिस आर ऑल इंक्लूडेड इन मूवेबल जॉइंट्स। तो हमारे पास कुछ टाइप्स है मूवेबल जॉइंट्स की, जो है हम देख लेते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होता है, तो आपने कभी आप गार्डन या बड़े बड़े पार्क में जाते हो तो पता है झूले होते हैं, जो एक तरफ से ऊपर फिक्स्ड होता है बोल्ट के साथ, नीचे होता है, और झूला ऐसे होता है। ये झूला कभी इस तरफ जाता है तो कभी इस तरफ जाता है, राइट। यहाँ से पूरा झूला हिल रहा होता है ऐसे ऐसे, लेकिन ये पार्ट जो है वो फिक्स्ड होता है। हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा जॉइंट है, आपको पता चल रहा है? आपके शोल्डर का बोन। देखो, ये है आपके शोल्डर का बोन। તમે તમારો હાથ ખભાથી હલાવી શકો છો આખો, राइट, પણ ખભો નથી हलतो। यू कैन मूव योर रैन इन 360 डिग्री, आप अपने हाथ को 360 डिग्री में घुमा सकते हो, बट आपका शोल्डर का जो जॉइंट है वो फिक्स्ड रहता है, राइट। जैसे वो पार्क में हमने वो झूला देखा, यहाँ से वो बंधा हुआ होता है बड़े से लोखंड के सलिए के साथ, राइट। तो सिर्फ ये सलिया हिलता है, ऐसे झूले को ले जाएगा, 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 बट ये वाला पार्ट जो है वो फिक्स्ड रहता है। दिस इज़ कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट। तो हमारी बॉडी में ऐसा जॉइंट कहाँ भी देखने को मिलता है, हमारे शोल्डर्स में देखने को मिलता है और हिप्स में देखने को मिलता है। हिप्स मतलब क्या, कमर का पार्ट। आप अपने कमर से झुक सकते हो, पीछे की साइड झुक सकते हो, साइड में झुक सकते हो, और आप दोनों साइड में झुक सकते हो। तो दिस इज़ एग्जांपल्स ऑफ मूवेबल जॉइंट, और पर्टिकुलरली उसका नाम क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट। दूसरा एग्जांपल है जॉइंट का हमारे पास, वो है हिंज जॉइंट। हिंज मतलब आपने दरवाज़ा देखा है घर का, उसके आप दरवाजे को ध्यान से देखोगे तो उसके जो बारसाक हो दरवाज़ा नीचे जो फ्रेम होती है दरवाजे की, हमारे डोर की, इसमें यहाँ पे 3 अलग अलग स्क्रू लगे होते हैं। अब इसकी हेल्प के थ्रू क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है या बंद होता है। अपने घर में बैठे हो रूम में, तो एक बार अपने दरवाजे को ध्यान से देखो, कोई एक साइड पे 3 अलग अलग हिंज होंगी जो दरवाजे को उस पट्टी के साथ जोड़ के रखता है, राइट। उसे हम हिंज बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में ऐसा एक सेटिंग है, कहाँ पर है, तो हमारी बॉडी में हिंज जॉइंट कहाँ होता है,
कोई आइडिया है किसी को? फिंगर्स में हमारी उंगलियां, जैसे कि आपकी उंगली बीच में से मुड़ रही है तो आपकी हड्डी जो है बीच वाली वो थोड़ी बाहर आ जाएगी। जब आप अपनी उंगलियों को बीच में से मोड़ोगे तो देखो ऊपर की साइड वो हड्डी थोड़ी बाहर आ जाएगी, राइट। दिस इज़ कॉल्ड हिंज जॉइंट, जो हमारी बॉडी में कहाँ देखने को मिलती है? फिंगर्स में देखने को मिलती है, राइट। हमारे लेग्स में देखने को मिलती है। आप अपना हाथ जो है वो एक ही साइड मोड़ सकते हो। आपका जो एल्बो है, आपकी जो कोनी है, उसमें से आप हाथ जो है वो एक ही साइड पे मोड़ सकते हो। आप उसको दूसरी साइड मोड़ने जाओगे तो हड्डी टूट जाएगी। जैसे कि आपका पैर घुटन से सिर्फ पीछे की साइड मुड़ेगा, आगे की साइड मुड़ेगा नहीं। जैसे कि हमारे घर में जो दरवाज़ा होता है वो किसी एक ही साइड खुलता है, अगर अंदर की साइड खुलता है तो अंदर ही खोल बंद होगा। आप अगर उसे बाहर की साइड खोलने जाओगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है ना। तो इसे बोलते हैं हिंज जॉइंट, राइट। यहाँ पर आपको उसका फिगर भी दिया हुआ है। ये क्या है? हमारे नी का जॉइंट है। ये वाला जो जॉइंट है यही आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि आप अपना पैर जो है वो सिर्फ पीछे की साइड मोड़ सकते हो ऐसे। यहाँ से ऊपर की साइड मोड़ने जाओगे तो क्या हो जाएगा? नी की हड्डी जो है वो टूट जाएगी, राइट। तो ये हो गई जॉइंट्स की बात। अब बात करते हैं मसल्स की। तो हमने पहले बात की थी कि हड्डियाँ जो होती है वो स्ट्रॉन्ग और रिजिड होती है और उनके बीच में घर्षण होता है। इसीलिए हमने देखा था ऊपर यहाँ पे कि यहाँ पे जो इन 32 हड्डियों के बीच में क्या है? कार्टिलेज होता है, मसल्स का एक टिश्यू होता है, राइट, जो उनके बीच के घर्षण को रोकता है। जो हमने बात की थी सोफ़े की, कि सोफ़े का जो सपोर्ट है और आपकी पीठ के बीच में क्या आता है? तकिया आ जाता है। सोफ़े का पोचा पोचा मटेरियल आ जाता है, सॉफ्ट मटेरियल ऑफ योर सोफ़ा सेट्स दैट प्रिवेंट फ्रिक्शन, राइट। आपकी पीठ पे डायरेक्ट वो प्लेन सपोर्ट ना आ जाए सोफ़े का, इसलिए क्या करते हैं? हम गद्दा रखते हैं, है ना। हम नीचे ज़मीन पर क्यों नहीं सोते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी भी रिजिड है और सरफेस भी रिजिड है, तो हम नीचे चादर बिछाते हैं, गद्दा बिछाते हैं, ताकि वो थोड़ा कुशन मिल जाए, हमको सॉफ्ट मिल जाए। तो ऐसा बॉडी में सिर्फ कार्टिलेजेस के पास नहीं होता है, ये होता है हर एक जॉइंट्स के पास, हर एक मसल, हर एक बोन्स के पास क्या है? मसल्स है। इसीलिए क्या है? हमारे बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल है। अब कुछ मसल्स जो है वो वॉलेंटरी मूवमेंट करते हैं और कुछ जो होते हैं वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट करते हैं। अब इन दोनों का मतलब मैं आपको समझा दूँ। बेसिकली वॉलेंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में है, राइट। हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वॉलेंटरी होते हैं और इनवॉलेंटरी होते हैं। वॉलेंटरी मतलब कि जो हम हमारी इच्छा से मूव कर सकें, राइट। और जो दूसरा होता है वो है इनवॉलेंटरी मसल्स। अब इनवॉलेंटरी मसल्स क्या? जो हम हमारी इच्छा से मूव नहीं कर सकते। जैसे कि इनवॉलेंटरी मसल का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपका हार्ट, वो अपने आप धक धक होता है, वो आप नहीं कर सकते। आपके पेट में जो खाना उतरता है नीचे, वो अपने आप उतरेगा, आप उसमें धक्का नहीं मार सकते। तो दिस इज़ इनवॉलेंटरी मूवमेंट। बाकी आप अपने हाथ हिलाते हो, पैर हिलाते हो, कमर से झुकते हो, गर्दन मरोड़ते हो, दिस आर ऑल वॉलेंटरी एक्शन। जो आपको करना है आपके कंट्रोल में है तभी हो रहा है ना। तो ये है बेसिक डिफरेंस वॉलेंटरी मसल्स का और इनवॉलेंटरी मसल्स का, ध्यान रखना। अब एक ख़ास बात है, ये जो मसल्स होते हैं ना, ये हमेशा पैर में काम करते हैं। अब आपको पैर का मतलब पता है। पैर का मतलब क्या होता है? दो, जोड़ा। पैर का मतलब एक सिंगल चीज़ नहीं, दो का ग्रुप, जोड़ा जिसको हम बोलते हैं, राइट, पैर, कपल। अब ये जो मसल्स होते हैं वो पैर में काम करते हैं। कैसे काम करता है? तो जब एक मसल काम कर रहा होता है तो वो कौन से पोजीशन में होता है? एक्शन की पोजीशन में होता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होता है, कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन में होता है, मतलब कि वो काम कर रहा है, एक्शन में है। तब उसके साथ का जो मसल होता है वो किस पोजीशन में होता है? रिलैक्स पोजीशन में होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये वाला मसल फुला हुआ है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा है यहाँ पे, और उसके नीचे वाला मसल जो है वो एकदम सिकड़ा हुआ है, मतलब कि ये कौन सा है? रिलैक्स पोजीशन में है। अब तब हमारा पैर का मूवमेंट अपर साइड में, देखो ये आपके पैर का मूवमेंट देखो कैसा है, आप उसको ऊपर की साइड मोड़ रहे हो। अब क्या होगा? ये वाला मसल भी रिलैक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला जब मसल रिलैक्स होगा तो आपका पैर क्या होगा? नीचे की साइड मुड़ जाएगा। मतलब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तब आपके पैर की या फिर बॉडी की मूवमेंट होती है। जब आप पैर आगे लेते हो तो मसल जो है वो ऊपर के साइड का कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे के साइड का रिलैक्स करता है। और जैसे ही आप पैर नीचे रख के दूसरा पैर आगे करते हो तो उसी पैर का मसल जो है वो दोनों रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं, राइट। ये हो गया आपका एग्जांपल कि मसल्स जो होते हैं वो पैर में काम करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ से आप इसको ऊपर कर रहे हो तो ये वाला मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला रिलैक्स करेगा। फिर आप जब हाथ मोड़ते हो तो ये वाला इसको भी रिलैक्स करवा देगा और आपका हाथ जो है वो यहाँ से सीधा हो जाएगा। फाइन, ये है आपका मूवमेंट ऑफ मसल्स इन पैर्स। इसकी
जो एक्सरसाइज है वो मैं अभी सॉल्व करके आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में, आपको लिख लेना। और ये इसके साथ साथ एक और वीडियो आएगा नेक्स्ट चैप्टर का, क्योंकि ये 2 टॉपिक ही थे। आपको नेक्स्ट चैप्टर भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद होमवर्क करने के बाद वो वीडियो भी ज़रूर से देख लेना, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेटा टेक केयर, गुड बाय।